तो हम सीडीपी के बारे में पढ़ाते हैं और सीडीपी का क्लास 1 होगा। किसके बारे में? जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में। ये सीडीपी में आज का पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, जो भी सीटेट का तैयारी करते हैं उस दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट का ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह की कथन डैश को दर्शाते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। इनको याद रखिएगा। ये किसको दर्शाते हैं? लड़के बहुत अधिक कठोर होते हैं और लड़की मुलायम और संवेदनशील होती है। किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। इसमें जेंडर का समानता नहीं हो रहा है। बोल रहा लड़के शक्तिशाली होते हैं, लड़की नरम होती है, लड़के कठोर होते हैं, लड़की संवेदनशील होती है। तो यहाँ समानता का बात नहीं हो रहा है, इसलिए जेंडर समानता नहीं होगा, समयता नहीं है और दोनों सशक्तिकरण का यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। तो हम लोग क्या किए दोस्तों? दोनों में अंतर किए। क्या किए? लड़का लड़की में जब हम लोग अंतर करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में अच्छी होती है। कहते हैं लड़के विज्ञान में अच्छा होता है, लड़की गायन में। कुमार सानू है, बहुत बढ़िया गायक है। तो क्या लड़का का गला अच्छा नहीं होता है? होता है। और बहुत सारी लड़कियां हैं, उसका भी विज्ञान विषय बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या कर रहे हैं? लड़का लड़की में अंतर हम लोग कर रहे हैं ना। तो मतलब लड़कियां की गायन में अच्छी होती हैं तो हम अंतर किए ना लड़का में लड़की में। लड़के विज्ञान में अच्छे तो हम लोग अंतर करेंगे। जब हम लोग अंतर कर लेंगे तो उसी को हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो इनको याद रखिए। ये सीटेट में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आएंगे, 1 मार्क या 2 मार्क में। अब पेपर 1 पेपर 2 सीडीपी दोनों पेपर में आते हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर। यहाँ पर समानता का बात नहीं हो रहा, अंतर कर रहे हैं ना। यहाँ पर समयता का नहीं बात हो रहा है, सशक्तिकरण का भी नहीं। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं। हम लड़की को भी देखे हैं, यंत्र विज्ञान में बहुत अच्छी होती है और लड़कियां कढ़ाई करने में यह कथन दर्शाता है। हम लोग अंतर किए ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये सीटेट का PYQ दोस्तों प्रश्न है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देती है? हम लोग अंतर कर रहे हैं ना। लड़का भी खरीद सकते हैं ना गुलाबी रंग का, इकोनो जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए जब हम लोग अंतर कर लेंगे तो इसका अंतर होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह उदाहरण है। तो ये लड़का जो है बोलते लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, अंतर है ना दोनों में। लड़की गुड़िया से खेल रहे हैं, लड़का गुड़िया से नहीं खेल रहा है, अंतर हो रहा है। तो समझ जाइएगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती है, लड़के विज्ञान में। यह कथन दर्शाते हैं। हम लोग अंतर कर रहे हैं। लड़की नृत्य में कुशल होती है और लड़के नहीं होते हैं, लड़के विज्ञान में होते हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्र है ना, अंतर कर रहे हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उससे यह कहकर चिढ़ाते हैं
कि लड़कियां की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? हम लोग अंतर कर रहे हैं ना, लड़की को रोने के लिए देते हैं और लड़का को रोने के लिए नहीं देते हैं। जब हम लोग अंतर कर लेंगे तो वही हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता। दोस्तों, लड़के के पास भी इमोशन होता है और आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा, लेकिन समाज उसको रोने नहीं देता है। ताए तुम लड़की की तरह रोता है पढ़ लिख कर। जब कोई लड़का रोता है तो अकेले में रोता है ताकि कोई देख ना ले, अगर लोग देख लेगा तो उसको क्या उत्तर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़का नहीं रोता है, लड़का भी रोता है। तो ये किसको दर्शाते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को दर्शाते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियां से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्नलिखित में किस से दर्शाते हैं? इसको जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, जेंडर रूढ़िवादिता को। इनको याद रखिए, हम लोग अंतर कर रहे हैं ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है ये, इनको याद बढ़िया से पढ़िएगा। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? हम लोग क्या तुलना नहीं कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व का बात कर रहे हैं। जब हम लोग तुलना करेंगे, उसमें अंतर कर रहे थे ना, अंतर, इसमें तुलना कर रहे हैं। जब हम तुलना कर लेंगे उसको पूर्वाग्रह कहते हैं, जेंडर बायस, यानी कि किसी की तरफ झुका हुआ होगा। यहाँ पर देखिए पुरुष का तरफ झुका हुआ है ना, पुरुषों का प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? यानी कि समाज क्या है? पुरुष प्रधान देश है ना। समाज जो है, समाज में पुरुषों का अधिक महत्व है प्राचीन काल से ही। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है, ये पक्षपात है। इनको याद रखिएगा। जब तुलना करेंगे किसी को और झुका हुआ होगा, ये होगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर से ही हो जाएंगे, जेंडर बाइस। नेक्स्ट है, समझ जाइएगा दोस्तों। एक और प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपना भ्रम व प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं। केवल लड़का को ही बोलते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए देंगे, लड़की प्रश्न नहीं पूछेगी। वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति कर रहा है? तो पक्षपात का, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं जेंडर बायस। किसी की तरफ झुका हुआ होगा। जैसे स्कूल समय पढ़ती है तो आगे के बेंच पर सिर्फ कौन बैठेगी? लड़की ही बैठेगी, लड़का नहीं बैठेगा। उसको पक्षपात कहते हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाए, जेंडर बायस, पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। फुटबॉल से कौन खेलते हैं? केवल लड़के। अंतर कर दिए ना हम, लड़का लड़की में हम लोग अंतर। फुटबॉल से तो लड़का खेलता है, तुम कैसे खेलेगी? वो लड़कों के लिए है, केवल लड़के खेलते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दर्शाता है? तो हम लोग अंतर कर देंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता। 4 नंबर राइट आंसर सही हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म लगता है, देखते हैं आगे। वीडियो दोस्तों हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।